कर्म योग, भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। डिप्रेशन में कर्म योग की जरूरत होती है। तो स्पीर जी, मैं कर्म योग की शिक्षा फिर से देता हूँ। ज्ञान योग काफी हो गया है, ज्ञान की बातें मैंने लगभग बता दी है। अब फिर से हम कर्म योग में आते हैं। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। अर्जुन और कृष्ण के बीच बात हो रही है कर्म की और ज्ञान की। तो अर्जुन कर्म छोड़ के बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसे आप भी तो कर्म त्याग करके बैठे हुए हैं कि मैं पेपर नहीं दूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, आपने किताबें छोड़ दी। बात तो सेम है। तो अब अर्जुन आपकी तरह समझदार है। वो कहता है कि जैसे कि सर, ये ज्ञान की बातें कर लो, मुझे फर्क पड़ रहा है ना, क्यों कैथारसिस करवाते हो, क्यों थेरेपी करवाते हो। हाँ, वो यही कह रहा है, फिर ज्ञान ही अच्छा है तो फिर मुझसे कर्म की बात क्यों करते हो। अर्थात आप बताते रहो ना, सुनता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया, लेकिन कर्म वो मुश्किल लगता है। तो अर्जुन को भी मुश्किल लग रहा है। जब कृष्ण कहते हैं ना युद्ध कर, वो कहता है युद्ध तो नहीं करूंगा, ज्ञान की बातें सुन लूंगा, कुछ कहोगे वो मान लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। आपके जैसा ही है वो। जब भी कृष्ण कहते हैं ना युद्ध कर, तो वो कहता है यार ये युद्ध तो नहीं होगा मुझसे, बाकी कुछ भी करवा लो। आप भी कहते हो ये कैथारसिस और ये पंगा सा लगता है, बाकी मैं समझ गया। ठीक है। तो अब कहते हैं ना भी ज्ञान ही अच्छा है कर्म की मन मुझे भयंकर कर्म, अर्थात उसको लगता है भयंकर कर्म का मतलब आपके लिए, लोगों के लिए ये पीटना चिल्लाना नॉर्मल सा कर्म है, लेकिन आपके लिए तो ये भयंकर कर्म है। अर्थात ये बहुत मुश्किल कर्म है ना, लग रहा है ना, क्योंकि वो डिप्रेशन के कारण लग रहा है। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन फिर कहता, आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस बात को निश्चितता करके कहिए जिससे मैं प्राण को प्राप्त हो जाऊं। अब अर्जुन कहता है कि आप मुझे एक ही बात बता दो कि आप कभी तो ये कहते हो कभी वो कहते हो, तो मुझे स्पष्ट बता दो, मुझे कंफ्यूज मत करो। तो आप भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करूं ये छोड़ूं, ये सही या वो गलत। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का मतलब है काउंसलर और अर्जुन का मतलब है डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति। समझ गए। जब भी मैं कृष्ण बोलूं तो ये समझ लेना ये काउंसलर की बात कर रहे हैं। तो काउंसलर अब कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो अब कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये दोनों ही चीजें कही हैं कि जो ज्ञानी होते हैं ना, जो ज्ञान, दो प्रकार के इंसान ज्यादा माने मिलेंगे। एक तो जो बातें कर करके ना कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उनको ज्ञान लेना और ज्ञान की बातें करना अच्छा लगता है, कर्म करना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो तो ज्ञान को ही सब सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे ज्ञानी कौन हुए हैं, जैसे ये कुछ कर्मयोगी और ज्ञानी दोनों ही हैं। ज्ञानी वो होते हैं जो सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान उपदेश देते रहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध भी ज्ञानी हुए हैं और एपीजे अब्दुल कलाम भी ज्ञान का ही तो उन्होंने प्रचार किया। और भी हुए जैसे शंकराचार्य, और भी जो ज्ञानी, शंकराचार्य वो कोई है इधर हिंदुओं का ही है कोई, आप अपने कोई देख लो जिन्होंने बहुत से उपदेश दिए, उनको समझ लीजिए। ठीक है। तो कहते बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्ञान की बातें ही करेंगे सिर्फ, तो उनको ज्ञान में रुचि है और वो भी वही चीज प्राप्त करते हैं जो आनंद है, शांति है, क्योंकि उनको ज्ञान की बातें करके अच्छा लगता है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो योगी, योगी का मतलब कर्म योगी, जो कर्म करेंगे। जैसे तिलक, गंगाधर तिलक हुए, जिन्होंने अंग्रेजों से फाइट की, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को बढ़ाया ना, जितने भी ये फ्रीडम फाइटर हुए हैं वो कर्म योगी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म किया। कोई अंग्रेजों को उपदेश तो नहीं दिया, लड़े ना, तब आजादी मिली। रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे होंगे, आप जानते होंगे जो कर्म योगी। तो जब वो कर्म करते हैं तो तब भी वो आनंद को महसूस करते हैं। वही अनुभूति उनको होती है जो ज्ञानियों को होती है, बराबर ही है ना। कहते
कर्म योगी कर्म करके आनंद को प्राप्त करता है, ज्ञानी ज्ञान से वो अवस्था प्राप्त करता है। चीजें एक ही हैं, दो नहीं है। तो कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, कि हम चाहते हैं ना कि एक ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें कुछ ना करना पड़े। अभी भी आप निष्कर्मता की अवस्था है, अर्थात कर्म त्याग की, लेकिन ये कर्म त्याग डिप्रेशन है, कोई ज्ञानी वाला नहीं है। ज्ञानी भी कर्म नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने कर्म न करने की अवस्था प्राप्त कर ली है, अकर्मण्यता को प्राप्त हो गए। लेकिन आप तो डिप्रेशन के कारण कर्म त्याग किए है ना। तो मनुष्य कर्म किए बगैर हम नहीं कर्मों का त्याग कर सकते। जैसे आप कह दो कि भाई रुपए कमाना बहुत बुरी बात है, पैसा ना बहुत पाप का घर है, लेकिन आपने पैसा कमाया नहीं तो आप कैसे कहोगे? आपने करोड़ों अरबों कमा लिया फिर आप कहो तो मानेंगे ना, क्योंकि आपने कमाया है। आप आईएएस की जॉब ज्वाइन करके फिर कहो आईएएस में फायदा नहीं, आपने की इसलिए पता है ना। और अगर आपने एग्जाम दी पास ही नहीं हुआ फिर कह दें कि आईएएस का क्या फायदा, तो वो तो बुजदिली है ना। जैसे किसी को कोई कहे यार मेडिकल डॉक्टर बनने का फायदा नहीं, बहुत कंपटीशन है, उससे नीट ही पास नहीं हुआ, वो ऐसा कहे तो समझ लेना कि बुजदिली है ना। जिसने नीट पास कर लिया एमबीबीएस बन गया फिर वो कह रहा है तो सही बात है ना, क्योंकि उसने वो अचीव किया है। तो इसीलिए कहते हैं जो कर्म करके ही आप जान सकते हो कि निष्कर्मता या कर्म न करने की अवस्था क्या है। बिना कर्म किए नहीं पता चलेगा। जैसे गुड़ को खाकर ही पता चलेगा कि वो मीठा है, बिना खाए पता लगेगा। तो इसीलिए कर्म तो करना ही होगा, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। और नए कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। या आप कर्म त्याग करके ज्ञानी योगी नहीं बन सकते। कर्म त्याग दिए, छोड़ दिए, आप घर में बैठे हो पढ़ाई नहीं कर रहे, इससे आप कोई ज्ञानी योगी की श्रेणी में नहीं आ गए। ये बीमारी की अवस्था है जिसमें ना आपका फायदा है ना मानवता का फायदा है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। कि कोई भी मनुष्य यहाँ बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है, कि प्रकृति जनित कुदरत, प्रकृति का नियम। हाँ प्रकृति का नियम है। प्रकृति के द्वारा आप खाना खाते हो, ये भी प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहा है। भूख प्रकृति भेजती है, क्या हम चाह करके भूख है? दाढ़ी बढ़ रही है, आप काटते हो, ये भी तो कर्म ही हो रहा है ना। दाढ़ी बढ़ना प्रकृति का है, दांत भी तो साफ करते ही है ना। आंखें झपकाते हो, ये भी तो प्रकृति जनित कर्म हो ही रहा है ना। विचार आ रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है ना, खून भी दौड़ रहा है, तो कर्म किए बगैर तो रह ही नहीं पा रहे। कपड़े भी तो पहनते ही हो, पोटी शिशु भी तो करते ही हो, तो कर्म तो सब कुछ हो ही रहा है। तो फिर क्यों एक कह दे कर्म को छोड़ करके बैठे हुए? क्योंकि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जनित कर्म सांस लेना छोड़ना भी है। क्या इस कर्म को आप रोक सकते हो? नहीं। तो फिर उस कर्म को क्यों रोक के बैठे हुए? परवश हुआ कि हम वश में हैं, तो प्रकृति हमें बाध्य कर देती है कर्म। अगर आप ये कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति आपसे और कर्म में लगा देगी, तो प्रकृति आपको जबरदस्ती कर्म करवा ही लेगी। इससे अच्छा है कि आप इसमें करो। अब देखो, कोई मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को ले आए, उससे मजदूरी करवानी है और आपने उसको पैसे दे दिए। अब वो कह दे मैं तो मजदूरी नहीं करूंगा, तो आप कहोगे रे पैसे दिए, तो जबरदस्ती करवाओगे ना। भैया पैसे लिए करना पड़ेगा, प्यार से कर, नहीं तो फिर थप्पड़ मार के करवाओगे ना। तो ऐसे ही है, प्रकृति ने हमें भेजा है कर्म करने के लिए, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने। अगर आपने कर्म नहीं किया तो वो फिर पीट के कर्म करवाएगी। कर्म तो फिर भी करना, हाँ, भाग नहीं सकते। अब तो ये जन्म ले लिया तो अब कर्मों से पीछे नहीं हट सकते। अगर जन्म ही नहीं होता तो बात अलग थी, अब जन्म ले लिया है तो कर्म से पीछे नहीं। हाँ, हट ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है हटने का। भी आप चाहोगे तब भी नहीं हट सकते, प्रकृति आपको धक्के से कर्म में लगा ही देगी। अब क्या कर लोगे? तो क्यों ना, वो कहते हैं ना, डॉक्टर के पास चले गए, आपको बुखार है तो टीका तो वो लगाएगा ही ना। चाहे तो आप अपनी मर्जी से टीका लगवा लोगे तो दर्द कम होगा, और अब कह दो मैं ना टीका नहीं लगवाऊंगा, तो वो पकड़ के लगाएगा ना 4-5 आदमी, तो दर्द ज्यादा होगा ना।
क्या समझा, क्या समझी? कर्म करना ही है। हाँ, तो इसीलिए आप स्वेच्छा से कर्मों का चुनाव कर लें तो अच्छी बात है। नहीं तो प्रकृति आपसे कर्म करवाएगी, भीख मंगवा देगी, कर्म तो उसने नहीं करवाना। तो क्यों ना एक डॉक्टर बन के कर्म जीवन जिए, वरना प्रकृति तो दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी करवाएगी। सच है। हैं? बोलो। सच है। हाँ, तो जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों को विषयों में चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कि कई बार हम मूर्खताएं करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं कि ना तो हम खाएंगे, ना हम पिएंगे, ना हम देखेंगे, ना हम सुनेंगे, ना हम रिलेशन बनाएंगे, ना हम नहाएंगे। तो ऊपर देखो, इंद्रियों के जो कर्म है, आंखों का कर्म देखना ही है ना, इसको क्या आप रोक सकते हो? कानों का कर्म सुनना ही है, इसको रोक सकते हैं? जीवा का कर्म स्वाद देना है, इसको नहीं रोक सकते। सारा कर्म उनको अगर धक्के से रोकेंगे तो इनके विषय में चिंतन करेंगे तो ये अहंकार का दंभी मिथ्याचारी कि हम अन्याय कर रहे हैं खुद के साथ, प्रकृति के साथ। इनको रोकना नहीं है। भूख लगती है, खाना भी खाना है, नींद आती है, सोना भी है, सारा कर्म नित्य कर्म करना है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता वही श्रेष्ठ है। कि जब आप मन से अर्थात मन से जान लेते हो कि अरे मुझे क्या खाना है, क्या जरूरत है, आप समझ जाते हो, फिर कर्म करते हो, वो आप मुक्त हुआ जानो, अर्थात कर्म योग साध लिया आपने, अर्थात योगी बन गए, फिर आपका वो कर्म योग है। वरना इंद्रियों को रोकना कर्म रोग है। इंद्रियों मतलब देखना। इंद्रियां जो आंखों का कर्म देखना, कानों का कर्म सुनना, स्मेल भी आप देखो, घर से निकलना बंद कर दिया, बाहर ना देखेंगे तो जाएंगे नहीं, तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा तो चिंता नहीं होगी। बाहर निकलना छोड़ दिया तो इंद्रियों को कहीं ना कहीं रोक ही दिया ना, तो वो कर्म रोग कर दिया। इंद्रियां तो कह रही है ना, इंद्रियां तो अपना चाहती हैं कि आप बाहर निकलो, आंखें भी चाहती हैं कि आप देखो, कान भी चाहते हैं कि आप अच्छा सुनो, जीभ भी चाहती है कि आप स्वाद लो। इंद्रियां तो चाहती हैं, लेकिन हमने ऊपर से रोक करके इनका सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया है। तो अब हम नॉर्मल तरीके से कर्म करेंगे। इंद्रियों के द्वारा कर्म का आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। कि हमने ना मन से वश में करना, अर्थात जो इंद्रियों की सीमा है कि देखो इंद्रियां देख भी रही हैं तो वो देखेंगी, देख लिया बस बात खत्म। कानों ने सुन लिया, बात खत्म। उससे अच्छा बुरा दोनों ही हटा दिया कि कानों ने सुना, उसमें ना कुछ अच्छा ना सुना, बस कर्म हो रहा है, कानों ने अपना कर्म किया, तो वो अनासक्त हो गए ना, अर्थात आपने उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखी, अर्थात उससे कोई आपने वैर विरोध नहीं रखा, राग द्वेष नहीं रखा। राग द्वेष का मतलब है ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, ना उससे घृणा हुई ना उससे कोई बढ़िया हुआ। नॉर्मल है यार, चल ही रहा है, जिंदगी तो चलनी ही है, कर्म तो होना ही है, हम अपने कर्म में मस्त हैं, तो वो कर्म योग है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखो दो चीजें हैं, एक तो कर्म न करना, एक कर्म करना, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, बढ़िया क्या है? कर्म न करना या करना? करना। तो जिंदगी तो बीती जानी है, कर्म नहीं करोगे तब भी ये शरीर फना, कर लोगे तब भी फना, तो क्यों ना फिर शरीर को कर्म करके ही चलते हैं। अगर कर्म नहीं करोगे तो ये शरीर खराब होगा। ये अभी भी पेटू हो गए हो ना, पेट बढ़ गया ना, थोड़ा सा डमरू बनते जा रहे हो, सीधी बात बता रहा हूं। ये कर्म न करने से हो रहा है। जब कर्म करोगे तो शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो अब कर्म रोक के बैठे हो तो फैट ही जमा हो रहा है, हिलते डुलते नहीं हो। अच्छा है तो हिलना डुलना जैसे ऐसे हो गया जैसे कि बहुत बोझ रखा हुआ है, फुर्ती कम हो गई। तो अब आप कर्म स्टार्ट करोगे तो शरीर भी सही हो जाएगा, वरना ये शरीर फैल जाएगा कमरे की तरह। फिर दो जो चार चार बंदे लग के उठाया करेंगे, फिर क्रेन रखनी पड़ेगी आपको भी मेरे को उठाओ, है, क्योंकि शरीर फैलेगा ना। तो इसीलिए ये फैट जमा नहीं होने दो, अपने शारीरिक
की सुंदरता को बिगाड़ना नहीं है, कर्म करना है, उससे फिर इसमें जो फैट जमा हुआ है काम हो जाएंगे। हाँ। तो अब अपने शास्त्र विधि अर्थात जो प्रकृति ने हमें दे दिया है ना, जो नित्य कर्म हमें प्रकृति ने जो हमें ड्यूटी सौंपी है उसी को करते रहना है। और कर्म न करने से, कर्म करना श्रेष्ठ है, तो कर्म न करने से शरीर, क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी नहीं चलेगा। आप अगर नहीं कर रहे तो देखो शरीर बेढंगा हो गया, तो इससे शरीर और ज्यादा फिर चलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे जाम हो जाएगा। जैसे आपके पास एक बहुत महंगी गाड़ी है, आप उसे चलाते ही नहीं हो काफी सालों से, तो जाम हो जाएगी ना, खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। तो ये शरीर भी तो खराब हो जाएगा, मन भी तो खराब हो जाएगा ना। ठीक। इसे ले नहीं रहे हो ना, इसे कर्म नहीं किया तो दोनों ही खराब। तो अब आपके हाथ में है कि इसको खराब करना है या इसको सही करना है, फैसला आपको करना है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।